हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो CUET PG 2022 के कल आंसर्स की अपडेट हुए हैं, उसमें कौन कौन से ऐसे आंसर्स हैं जो आप चैलेंज कर सकते हो एंड चैलेंज करने का क्या प्रोसीजर है। पहले तो हम ये बता दें कि हमने जो पेपर एनालिसिस किया है तो पेपर बहुत ईजी बना था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड थे, प्लस हमारी टेस्ट सीरीज से थे, तो होपफुली आप लोग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। एंड हम चाहेंगे कि आप लोग अपने टोटल मार्क्स ज़रूर से मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सो दैट हम अकॉर्डिंगली क्लास ड्राफ्ट कर सके कट ऑफ लिस्ट की। बट आज की जो हमारी डिस्कशन है वो आंसर की से रिलेटेड है और कौन कौन से ऐसे आंसर्स हैं जो कि आपको चैलेंज करने चाहिए एंड चैलेंज करने का क्या प्रोसीजर है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हमने जो ओवरऑल पेपर एनालिसिस किया तो उसमें 4 क्वेश्चन ऐसे, क्वेश्चन नंबर 24, 41, 59, 69, जिसके मार्क्स सारे स्टूडेंट्स को अलॉट होने चाहिए, क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है और लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शन का ही एरर है। उसमें भी प्रिंटिंग एरर भी है प्लस ऑप्शन का भी एरर है। तो पहले 3 क्वेश्चन के लिए तो नो डाउट आप लोग किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं कर सकते। रीजन बीइंग जो चैलेंज की दी हुई है उसमें सिर्फ ऑप्शन A, B, C, D या नन ऑफ दीज आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट हम लोग देख लेते हैं कि इन चारों क्वेश्चन में क्या एरर है। क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, ये क्वेश्चन की मिसप्रिंटिंग है, जहां 1.5x इज इक्वल टू 0.04y होना चाहिए था, तब आंसर बी आता। एज पर आंसर की आंसर बी ही है, बट ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। अच्छा, अगर इस पेपर का आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो वो भी हम अपलोड करेंगे, बट अपने नेक्स्ट सेशन में। आज क्योंकि हम लोग सिर्फ इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन कौन से आंसर्स आप लोग चैलेंज कर सकते हो। रीजन बीइंग 18 सितंबर दैट इज कल लास्ट डेट है चैलेंज करने की, तो पहले हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखो, यहाँ पे भी मिसप्रिंटिंग है। AC इज इक्वल टू आई नहीं होता, AC इज इक्वल टू डी होगा या P होगा। ऑप्शन यहाँ पे भी डी दिया है, मतलब आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर सही है, बट मिसप्रिंटिंग है ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 59 का लिखा हुआ है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वॉज इनैक्टेड ऑन, ये इनैक्ट हुआ था 15 मार्च 1930। अगेन एज पर आंसर की आंसर सही दिया हुआ है, बट ये स्केल नहीं होगा, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होगा। तो ये मिस प्रिंटिंग एरर है, और जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से मिस प्रिंटिंग एरर होती है तो वो पूरे मार्क्स सारे स्टूडेंट्स को अलॉट करते हैं। बट करंट ईयर में ये लोग मार्क्स अलॉट नहीं कर रहे हैं। रीजन बिंग, जब आंसर की में आंसर दिया है ना, तो उसका मतलब है कि जिन्होंने करेक्ट किया होगा उनको आंसर मिले, उनको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, जो सारे स्टूडेंट्स चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज टू। दो आपके पास ऑब्जेक्टिव होता है, पहला कि आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हो और दूसरा आप अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करते हो। बट एज पर गिवन ऑप्शन जो आंसर दिया हुआ है वो दिया है ऑप्शन A एंड C, दैट इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज प्रॉफिट। नो, मिनिमाइज प्रॉफिट नहीं होगा, मिनिमाइज कॉस्ट होगा। तो ये देखा जाए तो ऑप्शन का भी एरर है और हम कह सकते हैं कि प्रिंटिंग एरर भी है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिया है ना, उसमें हम चूज करेंगे नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि आंसर सिर्फ क्या होना चाहिए था, A, दैट इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट, या अगर यह मिनिमाइज कॉस्ट होता तब ये ऑप्शन करेक्ट होता ना। तो क्वेश्चन नंबर 69 सारे स्टूडेंट चैलेंज कर सकते हैं। बाकी किसी भी क्वेश्चन में मेरे को कोई एरर नहीं समझ में आ रहा। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो पर्सनली आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप चलो प्रोसीजर समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को चैलेंज करोगे। ये देखो, एक पब्लिक नोटिस आई है 16 सितंबर 2022 की, जिसमें ये चीज़ मेंशन किया हुआ है कि CUET PG 2022 कंडक्ट हुआ था 1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक। और इसमें ये चीज़ मेंशन की कि NTA ने प्रोविजनल आंसर की, क्वेश्चन पेपर सब कुछ अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट पे। अगर आपको आंसर चैलेंज करना है तो पर आंसर आपको 200 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। एंड ये नॉन रिफंडेबल फीस है, मतलब आप जो पेमेंट करोगे, अगर आपका आंसर करेक्ट भी होता है तो भी आपको ये फीस रिफंड नहीं की जाएगी। एंड टाइमिंग देख लो क्या है, ड्यूरेशन फॉर आंसर की चैलेंज आप 16 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक अप टू 9 o'clock तक इवनिंग में चैलेंज कर सकते हो। एंड जो लास्ट डेट है पेमेंट का वो है 11:50 तक का, मतलब 18 सितंबर दैट इज कल की बात करें तो कल आप 9 o'clock तक आंसर की चैलेंज कर सकते हो एंड 11:50 तक पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि पेमेंट आप किसी भी मोड में कर सकते हो एंड द चैलेंजेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू वेबसाइट। अब यहाँ देखो, इस
पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि challenges made by the candidates will be verified by the panel of subject experts. If the challenge of any candidate is found correct, the answer key will be revised and applied in the response of all the candidates accordingly. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अगर आपने आंसर चैलेंज किया है तो सिर्फ आपको ही उसका मार्क्स मिलेगा, सारे स्टूडेंट्स को उसका मार्क्स मिलेगा. Based on the revised final answer key, the result will be prepared and declared. No individual candidate will be informed about the acceptance or non-acceptance of his or challenge. The key finalized by the experts after the challenge will be final, and no challenge will be accepted after 18 September 2022. तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी क्वेश्चन आप चैलेंज करोगे, अगर उसका आंसर करेक्ट हुआ तो फिर उसका मार्क्स सारे स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाएगा और आपको ये नहीं इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपने जो आंसर चैलेंज किया वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. सिंपली आपको आपकी फीस का रिफंड भी नहीं मिलेगा. एंड आफ्टर दैट एक फाइनल आंसर की रिलीज होगी, उसी फाइनल आंसर की को फाइनल माना जाएगा. क्लियर? लिखा है challenges accepted against any answer key will be applicable to all students who would have attempted the corresponding question. अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स ही आपको नहीं मिलने वाला. भले आपने रॉन्ग आंसर क्यों ना चूज़ किया हो, बस अटेम्प्ट होना चाहिए. क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर आप मिस प्रिंटिंग देखते हो तो आप लोग क्वेश्चन स्किप कर देते हो. स्किप करने का सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि उस पर फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. क्लियर? अब यहाँ पे देखो, फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए आपकी हेल्प के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है एंड एक वेबसाइट भी दी हुई है जिसके थ्रू आप चैलेंज कर सकते हो. यहाँ देखो, प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की लिखा है कि सबसे पहले आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, फिर अपने एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करोगे, पासवर्ड डालोगे, और या फिर अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है ना तो डेट ऑफ बर्थ और पिन के थ्रू भी लॉगिन हो सकता है. वहीं पे आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, आंसर की होगा और आंसर की को चैलेंज करने के लिए भी एक ऑप्शन होगा. यहाँ लिखा है क्लिक व्यू और चैलेंज आंसर की बटन. The options next to the option ID under the column correct options stand for the most appropriate answer key to be used by NTA. NTA के अकॉर्डिंग, मतलब जब आप ये चैलेंज आंसर की ओपन करोगे ना तो हर क्वेश्चन के आगे उसका करेक्ट आंसर लिखा होगा और चारों ऑप्शन दिए रहेंगे. तो ये करेक्ट ऑप्शन NTA के अकॉर्डिंग है. आपके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आप टिक कर सकते हो. You may want to upload supporting documents in which you can select choose file. सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, वहाँ पे अपलोड कर देंगे. आफ्टर क्लिकिंग ऑन योर डिजायर्ड ऑप्शंस ID फॉर चैलेंज, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड रिव्यू क्लेम्स एंड मूव टू नेक्स्ट स्क्रीन. You will see a display of all the question ID and options you have challenged. You may still modify your selection by clicking on modify claim. Once you have selected all the options ID for challenge, you can click on save claim and pay fees. और फिर फीस आपको पे कर देना, और फीस कितनी है पर क्वेश्चन 200. तो ये पूरा प्रोसेस था. अभी अगर कहीं कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में आपको पर्सनली डाउट हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में करना, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना. और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर से अपना टोटल मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड लिस्ट बना पाए रिलेटेड टू कट ऑफ लिस्ट. उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा प्रोसीजर प्रॉपर्ली समझ में आया होगा एंड क्वेश्चन नंबर्स भी आपने प्रॉपर्ली नोट कर लिए होंगे. अगर इस क्वेश्चन पेपर का आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो वो आपको हमारे नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.